हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ वन रोगा से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है ऊतक, यानी इंग्लिश में हम इसे टिश्यू बोलते हैं। मैं उससे रिलेटेड ये टॉपिक लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी, तो वीडियो पर एंड तक बने रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम ऊतक के बारे में। पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे, इसकी डेफिनेशन। देखो, ऊतक होता क्या है। जो हमारी कोशिकाओं का जो ऊतक कोशिकाओं का समूह है, उसमें सभी आकार और आकृतिक कार्य तथा जो उनका निर्माण हुआ है या निर्माण की दृष्टि से वो समान होती हैं। ठीक है, तो ये हुआ ऊतक। अब बात करेंगे हम ऊतक तंत्र की, मतलब जो टिश्यू सिस्टम के ऊतक का तंत्र होता कैसा है और ये काम कैसे करता है। जब ऊतक सामूहिक रूप से कोई विशिष्ट कार्य, मतलब स्पेसिफिक वर्क कंप्लीट करते हैं, तो उसे ऊतक तंत्र कहा जाता है। तो ये तो हुआ ऊतक तंत्र की दूसरी परिभाषा। अब बात करते हैं हम जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स हमारी या प्लांट की, इनकी जो स्ट्रक्चर जो होती है अलग भी होती है और एक जैसी भी होती है, मतलब भिन्न भी या समान भी, परंतु निर्माण इनका एक समान कोशिका से हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, जो टिश्यू जो होते हैं वो पादपों में भी पाए जाते हैं, वो जंतुओं में भी पाए जाते हैं, मगर अलग अलग प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। इतना क्लियर। अब बात करते हैं हम प्लांट टिश्यू की, कि प्लांट टिश्यू कैसे होते हैं और ये कार्य कैसे करते हैं। ओके, तो देखो, जो पादपों में जो संरचनात्मक, मतलब स्ट्रक्चरल जो ऊर्जा तथा उनको सहारा प्रदान करते हैं, और अधिकांश ये मृत होते हैं। इन्हें मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती, मतलब इन्हें रिपेयर की ज़रूरत नहीं होती, और ये पादपों को सहारा प्रदान करते हैं। और ये अधिकांश डेड, मतलब मृत ही होते हैं। क्लियर इतना। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम जानेंगे कि पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, मतलब इनके टाइप किस किस प्रकार के होते हैं। देखो, विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू स्थायी ऊतक, ये 2 टाइप्स हो गए। अब बात करते हैं हम विभाज्य ऊतक की। तो मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसके अंदर जो ऊतक आते हैं, ये आते हैं शीर्ष ऊतक, मतलब एपिकल मेरिस्टेम्स, और पार्श्वीय विभाज्य ऊतक, मतलब लेटरल मेरिस्टेम, और तीसरा अंतर्विष्ट विभाज्य, मतलब इंटरकेलरी मेरिस्टेम, ये इसके अंदर आते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम परमानेंट टिश्यू की। इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से ऊतक आते हैं। इसके अंदर सरल, मतलब सिंपल परमानेंट ऊतक आते हैं इसके अंदर, इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे। और ये स्पेसिफिक परमानेंट टिश्यू इसके अंदर। तो अब बात करते हैं हम परमानेंट ऊतक के जो अंदर जो आता है, पहला सरल ऊतक। अब इसमें भी ये 3 टाइप में बटा हुआ है, मतलब डिवाइड है। ये एक पहला मृदु ऊतक, मतलब पेरेन्काइमा, तीसरा स्थूल ऊतक कोलेनकाइमा, और तीसरा दृढ़ ऊतक। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं हम जटिल ऊतक की। तो इसके अंदर बच्चों जाइलम और फ्लोएम आता है। अब इनके भी कुछ कार्य होते हैं, हम इनके कार्यों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो अब देखो, हमारा पहला ऊतक था विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक था ना, तो पहले हम विभाज्य ऊतक के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है। देखो, ये परस्पर समान होता है, मतलब सेम एक जैसा होता है, और ये लिविंग होता है, सजीव होता है। अवयस्क, मतलब आवश्यक होता है, इमेच्योर होता है, और पतली इसकी कोशिका भित्ति होती है, मतलब जो इसकी
सेल वॉल जो होती है वो पतली होती है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इसका, इसमें समसूत्री विभाजन सक्रिय होता है और नए स्थायी जो न्यू परमानेंट टिश्यू बनते हैं इसके अंदर। ये याद रखेंगे आप। क्वेश्चन एग्जाम में जो हमारा बंद रोग का एग्जाम है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि न्यू परमानेंट टिश्यू कौन से ऊतक में बनते हैं, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। कोशिका द्रव भरा होता है इसके अंदर और अंतरीय कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। अंतरकोशिकीय स्थान से मतलब जो इंट्रासेलुलर जो स्पेस होता है वो इस ऊतक के अंदर नहीं होता है। जंतुओं में ये नहीं पाया जाता। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो जंतुओं में नहीं पाया जाता, वो सिर्फ पादपों में पाया जाता है। इतना क्लियर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने विभज्य ऊतक के बारे में पढ़ा। अब इसके हम कुछ टाइप्स देखेंगे कि कैसे होता है। और हाँ, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है। ये इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर बनी होती है। ये एक दूसरे से सटे होते हैं और समान होते हैं देखने में। ये बीच में इनके केंद्रक, ये केंद्रक और ये कोशिका द्रव भरा होता है इसके किनारों में। ठीक है, जैसे कि मैंने डायग्राम में भी मेंशन कर रखा है। तो चलिए हम टाइप्स जानते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। तो इसके अंदर एपिकल मेरिस्टेम्स, शीर्षक विभाज्यतक और पार्श्वीय विभाज्य ऊतक, लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यू, अंतर्विष्ट विभाज्यतक, इंटरकेलरी टिश्यू, ये इसके अंदर आते हैं। अब हम इसका पहला पॉइंट जानते हैं जो एपिकल मेरिस्टेम्स है। जड़ तथा तनु की वृद्धि वाले भागों में पाए जाते हैं। मतलब रूट और स्टीम की जो वृद्धि होती है उस पार्ट में ये पाया जाता है। ये वाला टिश्यू एग्जाम में इसी टाइप के बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन पाया जाता है कि मेरिस्टेमिक टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है। तो रूट स्टीम में जो ग्रोथ होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। ये काम क्या करते हैं, जो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू जो होता है ये पौधों की लेंथ बढ़ाने में हेल्पफुल होता है और जो ग्रोइंग बिंदुओं का निर्माण करता है प्लांट में। क्लियर। अब बात करते हैं हम पार्श्वीय विभाज्य ऊतक की, मतलब लेटरल मेरिस्टेम ऊतक की। ये तने की परिधि, तने की जो मतलब तना है उसकी मोटाई बढ़ाने में सहायक होता है। मतलब कोई जैसे हमने माना कोई तना है तो इसकी परिधि मतलब उसकी गोलाई, तने की गोलाई बढ़ाने का काम करता है ये लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू। ठीक है। द्वितीय वृद्धि करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ इसी में होती है। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार इसी पॉइंट से पूछा जाता है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो किस ऊतक के द्वारा होती है पादपों में। तो ये दोस्तों लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू के द्वारा होती है। क्लियर। अब बात करते हैं जो लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू है ये संवहन ऊतकों का भी निर्माण करती है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यह कार कैम्बियम के रूप में छाल के नीचे पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है तो आप ये भी बता सकते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है, कार कैम्बियम के रूप में छाल के नीचे पाया जाता है। तो ये तो 2 पॉइंट क्लियर हुए। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर पढ़ते हैं। अंतरिष्ट विभाज्य ऊतक मतलब इंटरकेलरी टिश्यू, ये क्या काम करता है, इसका भी कुछ काम होता है। तो इसका काम क्या होता है, ये ऊतक जो टिश्यू होते हैं ना उनके बीच स्थायी, उसको ये परमानेंट टिश्यू के अंदर पाया जाता है जो इंटरकेलरी टिश्यू होता है और पौधों की लंबाई बढ़ाने में ये भी सहायक होता है। अब जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दूँ, आपने घासों के तनु, गेहूं के आधार, पाइनस तथा पुदीने का आधार ऊतक बनाने में ये मददगार साबित होते हैं इंटरकेलर टिश्यू। तो
तो ये तो थे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब विभाज्य ऊतकों के प्रकार। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। अब बात करते हैं हम स्थायी ऊतक की, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्थायी ऊतक और दूसरा जटिल ऊतक। तो अब स्थायी ऊतक के अंदर भी 3 ऊतक पाए जाते हैं। एक मृदुतक, मृदु एक सेकेंड। मृदुतक, स्थूल ऊतक और तीसरा स्थूल ऊतक और तीसरा दृढ़ ऊतक। ये 3 टाइप के सरल स्थायी ऊतक में पाए जाते हैं। ठीक है। अब पहले हम बात करते हैं जो सरल स्थायी ऊतक के 3 पार्ट हैं उनके बारे में करते हैं। तो पहला पार्ट जो है इसका मृदु ऊतक, पेरेन्काइमा टिश्यू, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पेरेन्काइमा टिश्यू के बारे में। पेरेन्काइमा टिश्यू क्या है, इसके अंदर क्या होता है। देखो इसके अंदर सेलुलोज और कैल्शियम वाली कोशिकाएं बनती हैं। याद रखना, पूछा जाए सेलुलोज और कैल्शियम वाली कोशिकाएं कहाँ बनती हैं, तो ये दोस्तों मृदु पेरेन्काइमा टिश्यू में बनती हैं। ठीक। अंतरिक कोशीय स्थान पाया जाता है, मतलब इंट्रासेलुलर कोशिकाओं के लिए स्पेस पाया जाता है मृदु ऊतक में। क्लियर। अब बात करते हैं मृदु ऊतक के मध्य वायु कोष्ठक, मतलब एयर, वायु कोष्ठक का मतलब है एयर कैविटीज पाई जाती हैं। एयर कैविटीज पाई जाती हैं। ये पौधों को तैरने के लिए तथा बायोन्सी फोर्स प्रदान करता है। मतलब ये जैसे पौधों को तैरने के लिए जो एयर कैविटीज होती हैं उसके लिए ये मदद करता है। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ऊतक को एरेन्काइमा ऊतक भी कहा जाता है। याद रखना, क्वेश्चन इसी टाइप का बताएंगे। एरेन्काइमा ऊतक किस ऊतक के अंदर आता है, तो ये पेरेन्काइमा ऊतक के अंदर आता है। इतना आपको उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके मेन वर्क क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता क्या है। इसका मेन कार्य यही होता है पेरेन्काइमा ऊतक का, जो ऊतक टिश्यू होते हैं उनका भोजन इकट्ठा करना तथा पदार्थ जो मटेरियल है उनका एक्सक्रीशन करना, जैसे गोंद, रेजिन, टेनिन आदि संचित करता है। मतलब इकट्ठा करता है भोजन और फिर उन्हें उत्सर्जित करता है। आपने देखा होगा कि जो दक्षिण भारत के जंगल हैं वहाँ गोंद, रेजिन ये पेड़ों से निकलती है, तो उसको निकालने के लिए मददगार कौन सा ऊतक होता है, वो पेरेन्काइमा टिश्यू होता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमने बात की थी मृदु ऊतक की। अब इसका जो दूसरा आता है, दूसरा ऊतक जो आता है इसका स्थूल ऊतक, कोलेनकाइमा टिश्यू। देखो इसके बारे में हम विशेष क्या है, ये लॉन्ग होती हैं, जीवित होती हैं तथा अनियमित ढंग से किनारों पर मोटी पाई जाती हैं। स्थूल ऊतक जो होते हैं, और इसमें जो इंट्रासेलुलर मतलब अंतरकोश के स्थान कम पाया जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं, इसमें पेक्टिन युक्त सेलुलोज की परत भी पाई जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन भी पाया जाता है। इसी कारण इसे कोलेनकाइमा टिश्यू भी कहते हैं।
इतना आपको क्लियर है। अगर एग्जाम में बंदरगाह के जो आपका फॉरेस्टर इंस्पेक्टर का एग्जाम है उसमें इस तरह के क्वेश्चन जो मैंने पेपर चेक किया है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं कि पेक्टिन या सेलुलोज कौन से ऊतक में पाया जाता है, तो ये स्थूल ऊतक में पाया जाता है। याद रखेंगे, ये कुछ मेन पॉइंट हैं। ठीक है, अब हम इसके मेन कार्य जानते हैं कि मेजर फंक्शन क्या है इसके। देखो, ये यांत्रिक सहायता प्रदान करता है कौन, कोलेनकाइमा ऊतक। ओके, अब बात करते हैं हम थर्ड की, धृण ऊतक की, जो इसी के अंदर था। यह लंबी पतली लिग्न युक्त होती है। अंतरकोश के स्थान इसके अंदर नहीं पाया जाता। क्वेश्चन जैसे बनता है कि इंट्रासेलुलर स्पेस किसमें नहीं पाया जाता, तो आप याद रखेंगे स्केलर काइमा टिश्यू में अंतरकोश के स्थान नहीं पाया जाता। क्लियर। कोशिका द्रव्य नहीं होने के कारण ये कोशिकाएं डेड होती हैं, मतलब मृत पाई जाती हैं दृढ़ ऊतक में। इतनी बात आपको क्लियर होगी, मैं जहाँ तक उम्मीद करती हूँ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यह ऊतक, जो ऊतक के तने होते हैं स्टीम, उसमें संवहन बंडन के समीप सिराओं में तथा बीजों और फलों के छिलकों में रेशे युक्त पाई जाती हैं। जो दृढ़ ऊतक है, कोलेनकाइमा ऊतक है, ये बीजों और फलों के छिलकों में रेशे युक्त रूप में पाई जाती है और इसमें वेस्कुलर बंडल भी पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल स्केलर काइमा टिश्यू में ही पाए जाते हैं। दृढ़ता तथा लचीलापन प्रदान करता है स्केलर काइमा टिश्यू। इतना क्लियर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम जटिल स्थायी ऊतक की। देखो, हमने क्या क्या पढ़ा था। अभी जो हमने मेन पॉइंट 3 पढ़े, मृदु ऊतक मतलब पेरेन्काइमा, स्थूल काइमा और दृढ़ ऊतक, ये हमने पढ़े स्थायी ऊतक का फर्स्ट पार्ट। और जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर जटिल ऊतक है, उसके भी 2 पार्ट हैं। अब तो हम जटिल ऊतक के बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों, जटिल ऊतक क्या, जटिल ऊतक के अंदर जाइलम और फ्लोएम आता है। बात करते हैं हम जाइलम की फर्स्ट। तो इसका जाइलम का कार्य होता है वाटर कंडक्टर। ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू भी इसे बोला जाता है। स्टीम, रूट, लीफ, जड़ तथा पत्तियों में ये पाया जाता है। जो जाइलम जो होता है तना तथा पत्तियों में और जड़ों में पाया जाता है। यह जड़ों तथा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अगर एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि जो हमारे पौधे हैं उनको पोषण प्रदान कौन करता है, तो उनको पोषण प्रदान जाइलम करता है। इतना आप याद रखेंगे, ये भी मेन पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। कि पौधों को पोषण और खनिज लवण जल उनके विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है, तो वो जाइलम पहुंचाता है। इसे चालन ऊतक भी कहते हैं। चालन ऊतक मतलब कंडक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। इसका सेकंड नाम है कंडक्टिव टिश्यू। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जाइलम का निर्माण करने वाली कोशिका कौन कौन सी होती हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जाइलम की जो कोशिकाएं होती हैं, जो इतना काम करती हैं पौधों के विभिन्न भागों तक उनको भोजन तथा खनिज लवण पहुंचाती हैं, तो उन कोशिकाओं के नाम क्या हैं। तो इन कोशिकाओं के नाम 4 हैं। तो हम पहले वाले की बात करते हैं। वाहिनिकाएं ट्रैकिड्स, वाहिकाएं वेसिल्स और जाइलम मृदु ऊतक, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम तंतु, जाइलम फाइबर, ये इसकी जाइलम की निर्माण करने वाली कोशिकाओं के नाम हैं। तो पहले वाहिनिकाई के बारे में बात करते हैं, मतलब ट्रैकिड्स की और वाहिकाओं की। इनका ये नलिकारीय ट्यूबुलर फॉर्म में होती हैं और से जो इनकी कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है। क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड की हम, मतलब इन दोनों की तो बात हो गई। अब बात करते हैं हम जाइलम मृदु ऊतक की, जाइलम पेरेन्काइमा की। इसका काम होता है भोजन का
जो पौधों में भोजन है उसको इकट्ठा करना है इस ऊतक का काम, जाइलम पेरेन्काइमा का। क्लियर, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। जाइलम तंतु मुख्यतः पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं हम फ्लोएम की। अब बात करते हैं हम फ्लोएम की। क्लियर, कि फ्लोएम क्या है। फ्लोएम देखो, फ्लोएम का कार्य क्या होता है। इसका काम होता है ना, पत्तियों द्वारा जो भोजन पौधों के विभिन्न भागों पर संवहन करना, मतलब पहुंचाना, इसका संवहन करना, तथा टिश्यू को बास्ट नाम से भी जाना जाता है। फ्लोएम का जो कार्य होता है, इसका कार्य विभिन्न भागों में संवहन करना। ठीक है, अब जानते हैं हम फ्लोएम का निर्माण किन कंपोनेंट या अवयव से हुआ है। तो इसका 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं, उससे फ्लोएम का निर्माण हुआ है। पहली हम जानते हैं चालिनी नलिका, साइप ट्यूब, सह कोशिका, कंपेनियन सेल। क्लियर, फ्लोएम मृदु ऊतक, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम तंतु, फ्लोएम फाइबर। तो एक एक कर इनके बारे में जानते हैं। फ्लोएम के रेस जो फ्लोएम में रेशा होता है ना, उसे छोड़कर जो सभी कोशिकाएं ये जीवित पाई जाती हैं। और जो साइप ट्यूब जो होती हैं ये छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकार होती हैं, मतलब इन्हें कैविटीज बॉल पाई जाती है। जो साइप ट्यूब होती हैं इनमें इनमें कैविटीज वॉल पाई जाती है तथा इनकी जो कोशिका होती है वो ट्यूबुलर फॉर्म में होती है। क्लियर, अब बढ़ते हैं आगे। तो जो पादप टिश्यू तक था, यहीं तक था। मैंने जितने भी मेन पॉइंट थे आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जो इसका सेकंड पार्ट है एनिमल टिश्यू, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है बंद रोगों का, उसके लिए मददगार साबित हो। थैंक यू।